हेलो दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर होता है और इसका कैसे हम यूज़ किए जाते हैं। ये जो तीनों ही हैं ये डिटर्मिनर के पार्ट होते हैं, है ना। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका यूज़ एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हम इनका तीनों के बीच में अंतर देखेंगे और इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू। फ्यू को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फ्यू का मतलब होता है नगण्य। एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरीके से ए फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, है ना। फ्यू को जहाँ हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं वहीं ए फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जबकि द फ्यू होता है इसका अर्थ होता है, जो ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और द फ्यू का अर्थ होता है, द फ्यू इसका अर्थ होता है नॉट मच या नॉट मैनी बट ऑल दैट देयर आर। नॉट मैनी बट ऑल दैट देयर आर, जो कुछ भी थोड़ा सा है वो, जो कुछ भी थोड़ा सा है वो। तो हम देखेंगे कि फ्यू का हम अर्थ नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे, द फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू का हम जो कुछ भी थोड़ा सा है वो। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में से हमें किसी एक को यूज़ करना है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऑफ हर सॉन्ग, ऑफ हर सॉन्ग्स आर वेरी popular and so she is a well-known singer. Few, a few, the few, इनमें से कोई भी एक। Of her songs are very popular and so she is a well-known singer. तो popular है, पॉजिटिव सेंस में है, ए वेल नॉन सिंगर है, तो हम इसके लिए ए फ्यू का यूज़ करेंगे। ए फ्यू of her songs are very popular and so she is a well known singer. एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। हर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनमें से कोई भी एक। सॉन्ग्स आर पॉपुलर, हर सॉन्ग्स आर पॉपुलर एंड सो शी गैव अप सिंगिंग। गैव अप का मतलब दोस्तों होता है त्याग देना या छोड़ देना, है ना। गैव अप का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो उसके कुछ सॉन्ग पॉपुलर थे इसलिए उसने गाना गाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे गैव अप किया है मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो नेगेटिव सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे, ना ही कि ए फ्यू का और द फ्यू का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। जैसे फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू, इनमें से कोई भी एक का यूज़ होगा। मैन आर इमोर्टल। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू मैन आर इमोर्टल। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, इमोर्टल नहीं होते हैं मैंस, इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे। ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब तो इनमें यूज़ करेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में से किसका यूज़ करना चाहिए, तो वो कैसा है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, है ना। तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स ये आरपीएससी एग्जाम्स में, आरएस में, मेंस में बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है कि ही इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं दोस्तों। जैसे ग्रेजुअली, स्टूडेंट, ग्रेजुअली ब्लैंक स्टूडेंट्स टर्न अप, ग्रेजुअली स्टूडेंट्स टर्न अप। तो हमें दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि अगर ग्रेजुअली कोई शब्द आता है तो उसके साथ में हम ए फ्यू का ही प्रयोग हमें करना चाहिए, है ना। अगर ग्रेजुअली किसी सेंटेंस में आता है तो हमें ए फ्यू की ओर जाना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव शब्द है। देयर आर क्वाइट
क्वाइट एप्पल्स इन द ट्रे। तो क्वाइट और ग्रेजुअली कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में हमें ए फ्यू का प्रयोग करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्रेजुअली क्वाइट जैसे शब्द आते हैं तो भी हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है कि यदि ऐसे शब्द आते हैं ग्रेजुअली और क्वाइट शब्द आते हैं तो हमें ए फ्यू की ओर जाना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा ही चीज़ क्लियर हो। जैसे ही सॉल्व्ड क्वेश्चंस, he solved questions that he was given। तो उसने वो सारे क्वेश्चंस कर दिए जो उसको दिए गए थे। तो यहाँ पे सेंस क्या ऐसा आ रहा है कि नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज, है ना, जो कुछ भी है, जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो, है ना, जो कुछ भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, द फ्यू का क्वेश्चन, द फ्यू का यूज़ करेंगे। तो ये सारे, इससे हमें समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।